हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और ठीक से पढ़ाई लिखाई करते होइएगा। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1 जो हम लोग को पुराने वाले बुक से होगा और एक्सरसाइज 11.1 जो हम लोग को नए वाले बुक से होगा। दोनों ही बुक में ओनली चैप्टर का डिफरेंस है, क्वेश्चन का पोजीशन सेम है और क्वेश्चन नंबर भी सेम है। पिछले वीडियो में हम लोग 4 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 12 तक की बात करेंगे और हम लोग डिफरेंशिएशन में सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को देख रहे हैं, मतलब डबल डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो dy बाई dx निकलता था और उसी को तो हम लोग उसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बोलते थे और उसको ही एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। आपको क्वेश्चन आप बुक में देखिएगा, जितना जरूरत होता है उसी के हिसाब से हम लिखते हैं। पीटी का मतलब प्रूव दैट आपको करके दिखाना है सर y2 और y1 का क्या लोचा है। तो आपको पता है सर y अगर कोई फंक्शन है उसे एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर एक बार आप डिफरेंशिएट किए अगर x के रिस्पेक्ट है तो आप इसे dy बाई dx लिखते हैं और फिर सर इसे आप अगर डिफरेंशिएट कर दिए अगर x के रिस्पेक्ट में तो सर इसे हम लोग डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। सर एक बार डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx है, इसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। और सर उसी को एक बार और कर दिए जो पहले ऊपर वाले रिस्पेक्ट में किए थे उसी रिस्पेक्ट में, तो हम लोग इसे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर आप चाहिएगा तो एक बार डिफरेंशिएशन करके इसे y1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे अगर एक बार और y1 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसे y2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे चाहिएगा तो आप y डैश भी लिख सकते हैं या आप चाहिएगा तो इसे y डबल डैश भी लिख सकते हैं। मतलब एक बार अगर आप डिफरेंशिएट किए तो उसे आप dy बाई dx से भी डिनोट कर सकते हैं, y1 से भी डिनोट कर सकते हैं और y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। और दो बार किए तो डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर से डिनोट किए, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव में यही होगा। और सर अगर दो बार डिफरेंशिएट किए तो y2 से भी और सर y डबल डैश से भी आप डिनोट कर सकते हैं। इतना बात आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको इधर रख लेते हैं और यहाँ पे हमको गिवन दे दिया है इतना सर y बराबर log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर सर दे दिया। तो अब आप इसे क्या कीजिएगा, तो यहाँ से देखिए y बराबर सर log में जो रहता है ऊपर में वो बाहर आता है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा x प्लस रूट अंडर क्या दिख रहा है, तो सर यहाँ आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, तो आप कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम आपको क्या बोले थे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखिए या y1 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिख के हम इसे y1 लिखेंगे। यहाँ पे पता है सर 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा सर log का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, कर दीजिए अब बटे dx होगा। अब आपको पता होना चाहिए सर जो log में रहता है ना हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे आपको log में दिख रहा होगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या दिख रहा है log में, तो log में सर हमको x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी हम लोग का log वाला फार्मूला काम करेगा और कर जाएगा। सर इतना से आप डिवाइड किए हैं तो आप इतना से मल्टीप्लाई भी कीजिए, कोई दिक्कत। x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स कर दिए। अब आपको पता है अगर log x रहता है x के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई एक्स, सर 2 तो ऐसे ही रहेगा और 1 बाई एक्स की जगह पे आपको दिख रहा है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिख गया। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन, बात तो सही है, अपना अपना डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और प्लस आपको पता है यहाँ पे सर रूट के अंदर में अगर x रहता है x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई 2 रूट x होता है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, तो पहला नाम बात तो जो है रूट में अगर उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लोग को ये आएगा और सर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, आप चैनल लगा के देख लीजिएगा।
ठीक इतना, और इतने के रेस्पेक्ट में किए होइएगा तभी 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो मतलब फिर आप इतना से इधर गुना किए होइएगा तो प्लस माइनस में हम लोग अपना अपना डिफरेंशिएशन जानते हैं, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ए स्क्वायर तो सर ये कांस्टेंट पे स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं इसका 0 ही होगा, 0 जोड़े घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ से देखिएगा तो 2 से 2 कट गया। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप देखिए ये क्या होगा, 2/x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे बटे में 1 है तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 में इतना से करेंगे तो यही रह जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे x है तो प्लस में x। क्या ये दोनों प्लस में ये वाला और ये वाला चीज आपको सेम नहीं लग रहा है? तो लग रहा है। और सर ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, मतलब यहाँ से हम आपसे y1 बराबर अगर हम आपसे पूछे तो यहाँ से आप बोलिएगा x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कौनो दिक्कत? तो बोलिएगा कौनो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो एक बार आप डिफरेंशिएट कर दिए और इसे एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ से आप लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख दिए। सर हम आपको बताए थे एक बार डिफरेंशिएट करते थे dy बाई डी एक्स लिखते थे, और उसी को अगर 2 बार किए तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते थे, या आप y1 को कीजिएगा तो आप y2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप y2 कर दिए, y1 को डिफरेंशिएट एक बार और किए तो, और यहाँ एक ऊपर और एक नीचे दिख रहा है, जाहिर सी बात है y भी लगेगा। क्या होता है, निचलका को आप बाहर कीजिए, कर दिए, ऊपर का डिफरेंशिएट कीजिए, 1 हो जाएगा माइनस। अब क्या करें, तो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ पे x नहीं ना, यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 2 था, 2 होगा, और यहाँ पे आप u बाई भी लगाइएगा। आपको पता है निचलका को बाहर कीजिएगा, ऊपर का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस कीजिएगा और सर ऊपर का को बाहर कीजिएगा, निचलका को डिफरेंशिएट कीजिएगा। अभी रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो उसका आप डिफरेंशिएट किए थे, क्या हुआ था 1 बाई रूट के अंदर में जोड़ है ना सर, वही होगा। और सर अगर x है तो x के रिस्पेक्ट है तो हम लोगों का काम डायरेक्ट फार्मूला ही लग जाएगा, और नहीं है दूसरा कुछ है तो हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। इतना हो गया। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, और नीचे में जोड़ आता है उस पूरे का हम लोग स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, कर दिए स्क्वायर। अब क्या करें, तो अब यहाँ से देखिए 2 से 2 खत्म, ठीक है खत्म हो गया। और आपको एक चीज अनुभव होगा तो दिख रहा होगा, क्या देखिए, क्या यहाँ पे ये इतना बराबर, यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा। पहला ना बात तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्रॉस गुना होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में y2 बराबर, यहाँ पे देखिए इसको 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पहले नहीं लिखते हैं यहाँ पे माइनस। और यहाँ पे अब आप देखिएगा तो ये वाला 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। यहाँ x है तो x y1 लिख सकते हैं, और ओवरऑल आप इसे देखिएगा तो आपको एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर y2, और उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में एक्स y1 बराबर 0, और यही हम लोग को प्रूव करना था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। इसे कैसे सॉल्व करें, तो आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे जो गिवन है वो हम लिख लिए और इतना हमको प्रूव करके बताना है। बस डायरेक्ट आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग करेंगे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे dy बाई dx होगा, और आपको पता है यहाँ पे कीजिएगा तो एक फार्मूला काम करेगा x टू द पावर n के, अगर जिसके ऊपर पावर है उसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 3/2 बाई dx होगा, और जो इसके ऊपर है पावर है सर आप उसी के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो हम लोगों का एक फार्मूला काम कर जाएगा जिसे हम लोग x टू द पावर n के नाम से जानते हैं। और इतना से आप डिवाइड किए तो आप मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, कर दीजिए बाई dx। अब यहाँ से देखिएगा तो सर 3/2 बाहर आएगा और
3/2 में से आप 1 को घटाइएगा तो आपको 1/2 दिख जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे आप देखिएगा तो -3x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। यहाँ से dy/dx का मान निकल गया। अब क्या करें, तो अब आप इसे फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, आप 3 को छोड़ के एक को यू मानिए और एक को भी मानिए, तो हम लोग क्या हो जाएगा ओवरऑल आप देखिएगा तो यहाँ से सर -3 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर करेंगे और u इंटू भी का रूल लगाएंगे। पहला को बाहर करेंगे मतलब x को बाहर करेंगे और दूसरा का डिफरेंशिएट करेंगे मतलब पावर जिसके ऊपर में उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लोग को पावर नीचे आएगा और सर पावर में से 1 घटाएंगे और 1/2 में से अगर आप 1 घटा रहे तो आपको -1/2 मिलेगा। और एक बात आपको पता होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे अगर पावर था तो उतना के रिस्पेक्ट में किए होइएगा, तो ये तो फिर उतना के रिस्पेक्ट में तो उतना से डिवाइड और मल्टीप्लाई में तो जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन होगा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस रहेगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। और समस्या चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्लस फिर दूसरा को बाहर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 को बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। अब क्या करें तो आप यहाँ से आप एक चीज इसको गुना कीजिए अंदर में और यहाँ से देखिएगा तो 2 से 2 खत्म, इधर 2 और इधर 2 खत्म हो गया। अब इसे अंदर में गुना कीजिएगा तो आपको क्या दिख जाएगा, तो बोलिएगा यहाँ पे तो माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा खत्म और यहाँ पे 3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको ये एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर a टू द पावर -m है तो आप इसे 1/a टू द पावर m लिख सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे हम चाहे तो a के पावर 0 लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, और आपको पता है बेस सेम रहता है तो डिवाइड में हो तो पावर हम लोग घटा लेते हैं और घटाइएगा तो a टू द पावर -m हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ से इतना कर लिए, अब यहाँ पे माइनस से गुना कर लिए तो माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ x यहाँ x 3x और यहाँ पे ऊपर है माइनस है और नीचे में आएगा तो हम लोग को प्लस में हो जाएगा। कोनो समस्या, चलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ से कीजिएगा तो माइनस होगा और 3 भी होगा और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। अब आगे क्या सोल्व करें, आप एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, 2 बार डिफरेंशिएट कर लिए, तीसरा बार में आप यही कीजिए जो यहाँ पे गिवन है उसमें से आप LHS बराबर उठाइए और RHS बराबर आप दिखा दीजिए। तो LHS बराबर आप लीजिएगा तो क्या होगा, वहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में dy बाई डी एक्स प्लस में 3y हो गया LHS बराबर, और हम इसे RHS बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका मान डालेंगे तो यहाँ से 3x स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और यहाँ पे -3 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और यहाँ पे x होगा और dy बाई डी एक्स का मान आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा -3x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस 3y का पावर आपको दिख रहा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब क्या करें, तो अब आप इसे कैलकुलेशन करके सॉल्व कीजिए और नहीं हो रहा था ये हम कर देते हैं। ऊपर से हम मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से देखिए, आप जाहिर सी बात है इसको दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आप कीजिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो हमको दिख रहा है
3x², ठीक है, और ये भी दिख रहा है, और यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे बटे में पावर 1/2 है। यहाँ से देखिए 3x² होगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए द पावर 1 है, नीचे में 1/2 बेस से में पावर घटेगा, और यहाँ पे ओवरऑल -1/2 का होल स्क्वायर का पावर 1/2। कौन समस्या? और यहाँ पे देखिएगा तो पावर 1 है, यहाँ पे माइनस है तो -3 ही रहेगा, और पावर में ये दोनों बेस सेम होगा, हमारे बेस इतना को 1 - x² को बेस मानेगा, दोनों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो आप पावर में 3/2 लिख सकते हैं। लिख दिए। अब क्या करें, तो यहाँ पे अब प्लस है तो प्लस देंगे, और प्लस माइनस आपको दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3x² और 1 - x² का पावर 1/2। अब क्या करें, अब यहाँ पे तो ये सेम ही रह जाएगा, 1 - x² का पावर 3/2। अब आपको देखिएगा तो कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ कट ही रहा होगा, और नहीं कट रहा है तो आप हमें दिखाइए। यहाँ पे देखिए 3x² इंटू में -1 -x² का पावर 1/2, यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, क्या इससे ये कट गया? कट गया। यहाँ पे देखिएगा तो ये प्लस में 3 × 1 - x² का होल पावर 3/2, और वहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में, इससे ये कट गया। आप ओवरऑल देखिएगा तो आपको 0 आ गया, क्या LHS बराबर आपको RHS आ गया, और आपको ये हो गया प्रूव। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देख लेते हैं। आपको इतना गिवन दिया हुआ है, y बराबर ले लिए, और आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, आपको dy/dx बराबर दिख रहा है। एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा dy/dx। यहाँ पे आपको पता है जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है बाहर आएगा, और sin x का डिफरेंशिएट आप कीजिएगा तो आपको cos x मिलेगा, और यहाँ पे प्लस b है, b ही रहेगा। और आपको एक बात पता है, cos x का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको वहाँ पे -sin x मिल जाएगा, और ओवरऑल आप यहाँ से लिखना चाहिएगा तो dy/dx बराबर आपको a cos x - b sin x। अब क्या करें, तो अब आप इसे फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, यहाँ से d² y/dx²। तो यहाँ से a कांस्टेंट है, a को बाहर करेंगे, और आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, तो माइनस बाहर आएगा, और यहाँ पे a × sin x, और यहाँ पे आपको x दिख रहा है सर, b माइनस तो माइनस b कांस्टेंट है, b बाहर आएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। क्या हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, a sin x + b cos x, और यहाँ से आप देखिएगा तो इतना के मान आपको क्या दिख रहा है, तो हमको सर y दिख रहा है, तो यहाँ पे d² y/dx² बराबर -y, उधर माइनस में है और इधर आएगा तो प्लस में, और +0 बराबर हम लोगों का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। तो आपको y बराबर दे दिया, और इतना आपको शो करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ दैट या शो दैट। PT का मतलब प्रूफ दैट, ST का मतलब शो दैट। यहाँ से डिफरेंशिएट कर दिए, तो यहाँ से dy/dx होगा, और 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर कीजिएगा, और cos x का डिफरेंशिएट कीजिएगा, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर, sin x का डिफरेंशिएट कर दिए। अब यहाँ से देखिएगा तो 5 का तो 5 रह जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, और यहाँ पे आपको पता है 5 है तो आप 5 भी लिखिएगा, 5 लिखिएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन -sin x -3, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, मतलब ओवरऑल dy/dx बराबर आप देखिएगा तो आपको -5 sin x -3 cos x। अब क्या करें, फिर से आप इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे d² y/dx² बराबर, यहाँ पे
5 है तो -5 को आप बाहर कर लीजिए और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस है तो -3 को बाहर करेंगे। और आपको एक बात पता होना चाहिए क्या, यहाँ से आप देखिएगा तो एक चीज आपको दिख रहा है cos x और 3 है तो 3 को बाहर किया, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, ठीक है, -sin x हो गया। यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे तो आपको पहला नाम आते हैं यहाँ से -5 cos x और यहाँ पे +3 sin x होगा और यहाँ से आप माइनस कॉमन कीजिए तो 5, यहाँ से आप माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये वाला में तो माइनस से कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से 3 होगा और sin x और इसमें से माइनस कॉमन करनी है तो यहाँ से प्लस हो जाएगा ये वाला, देखिए माइनस कॉमन करेंगे 5 cos x, इसमें से करेंगे 3 sin x, कर लिए। अब यहाँ से देखिएगा तो आपको एक चीज दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे 5 cos x -3 sin x के जगह पे आपको y दिख रहा है और y यहाँ पे डाल दीजिएगा तो यहाँ से -y उधर माइनस में इधर आएगा प्लस में y बराबर 0 हम लोगों का प्रूफ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। आपको y बराबर इतना दे दिया है और बोल रहा है इक्वेशन s के मतलब सेटिस्फाई, ये इक्वेशन इतना दिया हुआ ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, y बराबर इतना है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको इसमें से a और b को मान को फाइंड करना है। कैसे करेंगे आइए हम और आप मिलकर देखते हैं। आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, गिवन है इतना, डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से dy बाई dx बराबर a को बाहर करेंगे और sin 5x का हम लोग डिफरेंशिएट प्लस b है तो b को बाहर करेंगे, यहाँ पे cos 5x का डिफरेंशिएट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ से हम लोग फार्मूला पे इसे सेट करेंगे और आपको शॉर्टकट में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये रहेगा यहाँ और sin x का आपको डिफरेंशिएशन cos x होता और लेकिन यहाँ पे एंगल में 5 है तो 5x लिखिएगा और क्या करें अब x के कोफिशिएंट से आप यहाँ पे गुना कीजिएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है अगर जो साइन के एंगल में रहता है उसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा, उतना से डिवाइड तो उतना से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 भी होगा प्लस b और यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और 5x है तो 5 और यहाँ पे 5। अब क्या करें तो अब यहाँ से आपको दिख जाएगा सर 5a cos 5x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5b यहाँ पे sin 5x, ठीक है। अब क्या करें तो अब यहाँ से dy बाई dx बराबर निकल गया तो अच्छी बात है। अब अगला हम लोगों का काम क्या होगा, आप फिर से डिफरेंशिएट करना, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करें तो अब यहाँ से आपको दिख रहा है इसमें कांस्टेंट अब क्या दिखेगा 5a दिखेगा, 5a को बाहर करेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा और x के जगह पे सर 5x है लिख दिए और इसके में आपको x में आपको कोफिशिएंट दिख जाएगा 5 तो आप 5 से गुना कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन है तो ठीक है। और यहाँ से आप माइनस कीजिएगा और यहाँ पे कांस्टेंट 5b हो गया, ठीक है। और यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन cos x लेकिन 5x है तो 5x और यहाँ पे 5 से गुना करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है एक पहला ना बात तो ये माइनस होगा, अब 25 a है तो a और sin 5x और यहाँ पे देखिएगा तो माइनस, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ पे माइनस और इसमें देखिएगा तो क्या है 25 हो गया, b cos 5x, कौन प्रॉब्लम ना है। अब वहां से आप LHS बराबर उठाइए, जहां से आपको प्रूफ करना है वहां से आप LHS बराबर उठाइएगा तो क्या हो जाएगा, वहां से देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस 1/5 dy/dx प्लस 15y और वहाँ पे बराबर 101 sin 5x। यहाँ पे हम लोग LHS बराबर तब ना लेते जब हमको इतना बराबर इतना प्रूफ करना रहता। हमको तो इसमें A और B का मान निकालना है, तो हम लोग LHS बराबर नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन को उठाएंगे और इसमें मान डालेंगे। डालिए, यहाँ पे डालिएगा तो आपको दिख जाएगा -25a और यहाँ पे sin 5x, ठीक है, -25b और यहाँ पे cos 5x। और यहाँ पे देखिए dy/dx का मान डालेंगे, लेकिन इसमें अगर यहाँ से हम आपसे पूछे जैसे 1/5 dy/dx का मान बताइए, क्या कीजिएगा? इधर आप डिवाइड किए हैं 1/5 से, तो इधर भी कीजिएगा, तो इधर में क्या हो जाएगा, इनमें में दोनों में होगा अपना अपना डिवाइड, तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, a cos 5x माइनस b sin 5x हो गया, वही बचेगा। तो हम लोग डायरेक्ट इतना जगह पर डाल देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस a cos 5x माइनस b sin 5x हो गया। अब क्या करें, तो अब यहाँ से प्लस, यहाँ पे y का मान डालिएगा, तो वहाँ y बराबर दिख रहा है और 15 से आप गुना भी करते जाइएगा, देखिए y बराबर यहाँ से डालिएगा तो 15a और sin 5x प्लस 15b और cos 5x हो गया बराबर 101 sin 5x। क्या हम इसमें 0 जोड़ दे तो कोई दिक्कत? सर 0 तो आप किसी में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हम यहाँ पे इनटू में cos 5x कर दे तो कोनो दिक्कत नहीं। सर आप 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 किसी में जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप देखिए साइन वाले सारे को एक साथ कीजिए, यहाँ दिख रहा है आपको साइन वाला, ठीक, अब कहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, अब कहाँ दिख रहा है, तो अब यहाँ भी दिख रहा है। और sin 5x को आप कॉमन कीजिए, कॉमन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा -25a और यहाँ से आप देखिएगा तो -b और वहां पे आप देखिएगा तो +15a दिख गया। और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, sin 5x। अब ठीक है, अब यहाँ पे प्लस डालेंगे और अब हम लोग दूसरा अब cos वाले को एक साथ करेंगे, तो यहाँ cos वाला, यहाँ cos वाला और यहाँ cos वाला। क्या करें, तो यहाँ से आप लीजिएगा तो आपको जाहिर सी बात पता है, इसमें से आपको एक चीज दिख जाएगा, क्या, यहाँ पे cos 5x है, इसमें भी cos 5x को कॉमन करेंगे, तो यहाँ से -25b प्लस a और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा तो +15b। अब हो गया। अब क्या करें, तो अब इतना हम लोग कर लिए, इसके बाद यहाँ पे ये प्लस में सही है, यहाँ पे dy/dx बराबर sin x का, चलिए सही है, और गलत होगा तो आंसर में गलत आएगा, इतना बराबर सही है, और यहाँ पे cos 5x, ठीक। अब बराबर यहाँ पे 101 sin 5x प्लस 0 cos 5x। अब क्या करें, तो अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे sin 5x है तो यहाँ भी sin 5x है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, और यहाँ पे cos 5x है तो cos 5x, मतलब सबका कोफिशिएंट यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट एक दूसरे को बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कर दिए कंपेयर। तो अब आपको पता है यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा तो आपको एक चीज दिख जाएगा, क्या, आइए हम आपको बताते हैं, -25a, ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो -b प्लस 15a, ठीक है, बराबर 101 हो गया। और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे -10a माइनस b बराबर 101 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक।
अब अगला देखिएगा तो आपको माइनस यहाँ पे 25 माइनस 25 भी प्लस ए बराबर, अब यहाँ पे आप माइनस 25 बी प्लस ए और यहाँ पे प्लस में 15 बी बराबर 0, कौन समस्या ना है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे माइनस 10 बी हो गया प्लस ए बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए बराबर आप मान निकालिए, तो ए बराबर निकालिएगा तो ये ए को इधर छोड़ दीजिए और इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो गया, कौन समस्या है तो बताइए, बस यहाँ हो गया। अब यहाँ पे आप ए का मान डालिए, ए का मान डालिएगा तो आपको पता है यहाँ पे माइनस 10 रहेगा और ए का मान डालिएगा तो यहाँ पे 10 भी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस और 101 और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे ये 100 और बी है तो बी बराबर 101, यहाँ पे माइनस 100 और माइनस 1 माइनस 101 बी बराबर 101, ए से ये कट गया मतलब यहाँ से बी बराबर -1, बी बराबर -1 आ गया। तो अब आप इसी को उठा के इसमें डाल दीजिए, यहाँ से ए बराबर आपको दिख जाएगा 10 गुने -1 बराबर ए बराबर -10। हम लोग का यही दोनों आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। आप इसे क्या कीजिए, गिवन है आपको, ठीक है गिवन है, हम लोग ले लिए, डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए तो आपको जाहिर सी बात पता है y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग का dy बाई dx होगा, 3 कांस्टेंट है 3 बाहर रहेगा और e⁻²x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में 2 यहाँ पे बाहर रहेगा और यहाँ पे e⁻3x का डिफरेंशिएट। अब आपको पता है जिस e के पावर में जो रहे उसी के रेस्पेक्ट रहे तो e के पावर वही आ जाता है। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा अगर e के पावर 2x है, अगर 2x के रिस्पेक्ट में कर रहा है मतलब चैन रूल अभी तक आपको लगाना आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए तो ये 2x ही हो जाएगा और यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 मतलब 2 इंटू e⁻²x। कुछ समझ में आया? तो यहाँ से जाहिर सी बात है ये 3 ही रहेगा और ये e⁻²x है तो 2x और यहाँ पे 2 होगा प्लस ये 2 बाहर ही रहेगा इंटू में e⁻3x होगा और x में यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3 से गुना। अब यहाँ पे देखिएगा तो 3 दूना 6 e⁻2x प्लस यहाँ पे भी 3 दूना 6 e⁻3x dy बाई dx बराबर। अब क्या करें तो अब आपको यहाँ से अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से d² y बाई dx² बराबर। अब आपको पता है क्या होगा, फिर आप कीजिएगा जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएट, 6 कांस्टेंट है 6 को बाहर करेंगे और e⁻2x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में प्लस 6 बाहर e⁻3x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 6 रहेगा यहाँ पे e⁻2x होगा और यहाँ पे 2 होगा प्लस 6 होगा और e⁻3x होगा और इंटी में 3। अब क्या करें तो अब आपको यहाँ से दिख जाएगा 6 दूनी 12 e⁻2x प्लस 18 e⁻3x d² बाई dx²। अब क्या करें तो अब आपको प्रूफ दैट करना है इतना बराबर। अब वहां से LHS बराबर उठा लीजिए, सो ही तो करके दिखाना है तो LHS बराबर ले लीजिए d² बाई dx² प्लस -5 dy बाई dx प्लस 6y। क्या हो जाएगा यहाँ से आप देखिएगा तो आप इतना का मान डालिए यहाँ पे, यहाँ से 12 इंटू e⁻2x प्लस 18 इंटू e⁻3x, माइनस है तो माइनस और dy बाई dx का मान डालिए और 5 से गुना कीजिए। और एक बात पता है माइनस प्लस माइनस है तो माइनस ही होगा और यहाँ दोनों प्लस है तो माइनस में लिखेंगे और 5 से गुना करेंगे तो 30
और यहाँ पे आप देखिएगा e टू द पावर 3x सॉरी 2x माइनस 30 e टू द पावर 3x। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें, प्लस है तो प्लस 6y के जगह पे कितना है और इसको 6 से आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 36 18 और e टू द पावर 2x प्लस 6 2 जा 12 e टू द पावर 3x। अब क्या करें, देखिए यहाँ पे e टू द पावर 2x है और यहाँ भी e टू द पावर 2x है, यहाँ e टू द पावर 3x है। देखिए इसको और इसको जोड़िए आपस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा 30 e टू द पावर 2x दिख गया e टू द पावर 2x और यहाँ पे 18 गो और 12 गो 30 गो प्लस में 30 गो और e टू द पावर 3x और यहाँ पे आप देखिएगा तब माइनस 30 e टू द पावर 2x माइनस 30 e टू द पावर 3x। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, हम लोग का ओवरऑल 0 और RHS बराबर प्रूव। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन घबराइएगा नहीं। गिवन है हम लोग का y बराबर इतना और हमको प्रूफ करना है, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जाहिर सी बात है यहाँ पे dy बाई dx होगा और यहाँ पे आप a कांस्टेंट है, a को बाहर कीजिएगा e टू द पावर mx है बाई dx प्लस b है और e टू द पावर nx बाई x। और आपको पता है जो e के ऊपर में पावर है हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर यहाँ पे 2 था तो हम लोग क्या करते थे, 2 से गुना हो जाता था, मतलब यहाँ पे m है तो आपको दिख जाएगा। पहला ना बात तो आप e टू द पावर m का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो जाहिर सी बात है जो पावर में उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा सर mx से आप नीचे में डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई कीजिए और m कांस्टेंट है, m को बाहर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, मतलब e टू द पावर mx और यहाँ पे m लिख सकते हैं, m को हम पहले लिख के e टू द पावर mx कर दें, कौन समस्या। तो यहाँ से आप m को पहले लिखिए और e टू द पावर x है तो x और यहाँ b है तो b रहेगा और n, अरे x का कोफिशिएंट है ना, गुना ही होगा ना, गुना में किधर लिखिए, इधर उधर कर आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, बात वही है, मतलब dy बाई dx बराबर आ गया। अब क्या करें, फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कर दिए x के रिस्पेक्ट में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एम एक्स था, फिर आप कीजिएगा तो इस बार क्या आएगा, ए एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और e टू द पावर एम एक्स का डिफरेंशिएट कीजिएगा, फिर m मल्टीप्लाई में आएगा एम स्क्वायर हो जाएगा और e टू द पावर एम एक्स प्लस b होगा और n स्क्वायर होगा e टू द पावर एन एक्स। अब इतना हम लोगों का निकल गया। अब वहां से आपको प्रूफ करके यह सो डैट, वहां पे सो डैट लिखा हुआ है, st लिखा हुआ है, तो आपको दिखाना है प्रूफ डैट हो या सो डैट हो, तो आप LHS बराबर ले लीजिए, ले लेते हैं माइनस m प्लस n dy बाई dx और यहाँ पे प्लस m n y। आप क्या करें, आप उठाइए यहाँ से तो क्या हो जाएगा, आप देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान अरे ये वाला ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का मान ए दिख रहा है, एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी दिख रहा है, एन दिख रहा है ई टू द पावर एन एक्स। आप क्या करें, तो अब आपको यहाँ से करना है प्लस एम एन को छोड़ के y के मान डालिए, तो y बराबर आपको दिख रहा है ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, दिख गया इतना।
अब इतना आप लिख लिए, इसके बाद तो कोई समस्या ही नहीं है। और होगा तो हम हैं am स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। अब क्या करें, आप देखिए माइनस लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसमें प्लस प्लस गुना करेंगे प्लस रहेगा, मतलब चारों में माइनस लगेगा, ये बात तो कंफर्म है। ठीक, कंफर्म है। तो अब इसको इससे गुना कीजिए और एक बार इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए और फिर एक बार इसको इससे कीजिए। क्या हो जाएगा, माइनस होगा और ए एम स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको इससे कर रहे हैं तो ए होगा एम स्क्वायर होगा और ई टू द पावर एम एक्स, फिर माइनस ही होगा और आप इसको इससे कीजिएगा यहाँ से बी होगा एम एन होगा। ठीक, और ई टू द पावर में एन एक्स। ठीक, अब यहाँ पे कीजिएगा तो माइनस होगा, इसमें कीजिएगा तो ए होगा एम एन ई टू द पावर एम एक्स। आप क्या करें, फिर इसको इससे के साथ कीजिएगा, माइनस होगा बी एन को एन से करेंगे एन स्क्वायर और ई टू द पावर में एन एक्स। अब यहाँ पे प्लस, अब आप इसमें कीजिएगा तो ए होगा एम इंटू एन होगा और ई टू द पावर में एम एक्स। फिर इसको कीजिएगा यहाँ से प्लस में बी होगा और यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए, y बराबर में एन नहीं है। यहाँ पे आप कीजिएगा इसको इससे कर दिए, इसको इसके साथ कीजिएगा बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। अब आपको कोई कटता हुआ नजर आ रहा है तो आ ही रहा होगा। यहाँ पे देखिए ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, इससे ये खत्म। दूसरा, अब देखिए दूसरा, अब यहाँ पे देखिए बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स प्लस में, और यहाँ पे आपको किधर दिख रहा होगा, कहाँ है, यहाँ पे प्लस में। अब आप तीसरा देखिए कौन कट रहा है, तो बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स है, यहाँ पे देखिए प्लस में, इधर माइनस में था उधर प्लस में था। अब आपको एक और कटता हुआ नजर आ रहा है, इससे ये कट जाएगा, आप देख लीजिए, और ओवरऑल हम लोगों का 0 हो जाएगा और यही RHS। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। आपको इसे y बराबर इतना दिया हुआ और आपको उतना प्रूफ करके बताना है, ये इजी है। आप डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स होगा, और आपको पता है 500 को आप बाहर निकालिएगा, कांस्टेंट है, ई टू दी पावर 7x है, तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 600 बाहर आएगा, और यहाँ पे ई टू दी पावर -7 है तो -7। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये 500 ही रहेगा और ई टू दी पावर जो रहेगा सो ही उतरेगा। और सर x में वहाँ पे क्या दिख रहा है, तो सर यहाँ पे 7 दिख रहा था, 7 हम लोग गुना कर दिए, 6 चैंडो लगाइएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे x में अभी आपको -7 दिख रहा है, -7। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप इसको dy बाई डी एक्स बराबर दिख रहा है। ठीक, अब आप यहाँ से 7 कॉमन कीजिए, बाकी सबको अंदर छोड़ दीजिए। यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर 7 है और बाकी सबको अंदर छोड़ दीजिए, तो यहाँ से 500 ई टू दी पावर 7x माइनस ई टू दी पावर -600 और ई टू दी पावर -7x। नहीं है समस्या। अब यहाँ से फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा, कर दीजिए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से 7 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन। ठीक, और यहाँ से 500 को फिर आप बाहर कीजिएगा, और ई टू दी पावर 7x है तो 7x, और 7x के कोफिशिएंट है तो 7 से गुना, माइनस होगा यहाँ पे 600 को आप बाहर कीजिएगा, ई टू दी पावर -7x है, -7x, और यहाँ पे आपको -7 से आपको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट -7 है। आप इसमें से भी 7 कॉमन कीजिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 500 ई टू दी पावर 7x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 600 ई टू दी पावर -7x हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो 7 7 जा और 37 37 49 होता है, 7 7 जा 49, और ये वाला आपको दिख रहा है इतना का मान y बराबर है, देखिए। और यहाँ से आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, आपको यही प्रूव करना था और कर दिए।